हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ शिराज मेहदी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर 2022 के पेपर प्रोवाइड कराऊंगा और हर क्वेश्चन का 1 बाय 1 सॉल्यूशन दूंगा। सो गाइस, मेरी इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल सके। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ ए सर्कुलर सीवर ऑफ इंटरनल डायमीटर 100 सेंटीमीटर रनिंग इन फुल्ली ऑक्यूपाइड क्रॉस सेक्शन इज़ गिवन बाई। अब यहाँ पे सर्कुलर सीवर दे रखा है तो हम R = D/4 लेंगे। इसको आप निकाल भी सकते हैं। R = एरिया अपॉन पेरीमीटर होता है। एरिया होता है π/4 D² और पेरीमीटर की जगह हम लेंगे π/D। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा R यहाँ से निकलेगा D/4। अब D हमारा 100 सेंटीमीटर दे रखा है और इसको 4 से जब डिवाइड कराएंगे तो R = 25 सेंटीमीटर निकलेगा। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। सो गाइज़, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IS 800/2007 इन द डिज़ाइन ऑफ ए टेंशन मेंबर यूजिंग बोल्टेड कनेक्शंस द नेट एरिया रिक्वायर्ड टू कैरी द डिज़ाइन लोड T इज़ गिवन बाय द इक्वेशन। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? नेट एरिया रिक्वायर्ड। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, TU = α/AN FU/γ/m1। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे हम 1 लेंगे। ए नेट हमारा क्या हो जाएगा? ए नेट = TU/FU/γ/m1। गामा m1 की वैल्यू हम लेंगे 1.25। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला। ए नेट = TU/FU/1.25। ये हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है द मशीन विच ट्रांसफॉर्म ए पावर इनपुट एग्जाम्पल फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक मोटर इनटू ए हाइड्रोलिक पावर आउटपुट। अब एक मशीन है जो पावर इनपुट को हाइड्रोलिक पावर आउटपुट में ट्रांसफॉर्म कर रही है। तो ऐसी अगर हम सिंपल एग्जांपल देखें इसका, हमारी एक मशीन है जिसको हम प्लग इन कर रहे हैं और हमारे रिज़ल्ट में हमको क्या मिल रहा है? प्रेशर के साथ वाटर मिल रहा है। तो ऐसी कौन सी मशीन है जो वर्क करती है? सिंपल है, ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक एंड ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज़ आर करेक्ट। तो पहला ऑप्शन है हमारा स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक्स शो ओनली द मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग वर्क्स। ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक्स आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग द बिल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर वाइल स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक्स आर हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग रिपेयर एस्टिमेट्स। यह ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब थर्ड वाला ऑप्शन हम देखेंगे ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक्स आर नंबर्ड अल्फ़ाबेटिकली वाइल स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक्स आर नंबर्ड न्यूमेरिकली। ऐसा कोई भी रूल नहीं है। सो थर्ड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है तो उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन ए वाला जो है वो ठीक है, करेक्ट है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 है The length of one rail is 15 meter and the number of sleepers per rail length is 22. Find the expressions for sleeper density and also find the number of sleepers required for the construction of 525 meter of track. अगर हम यहाँ पे स्लीपर डेंसिटी का फॉर्मूला देखें तो m+x = 22। तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 7। अब सीधे से कह रहे हैं वन रेल लेंथ कितनी आएगी? 15 मीटर। तो 15 मीटर के लिए जब 22 स्लीपर यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं तो 525 के लिए कितने हो जाएंगे? 525 × 22/15, यानी कि यहाँ से 770 आ जाएगा। और हमारी जो स्लीपर डेंसिटी है वो कितनी है? यहाँ से m+7 हो जाएगी। तो इसके हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है हमारा 770, m+7। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लेट एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.03 mm फ्रॉम ए फिक्स्ड प्लेट
moves at a speed of 0.8 meter per second and requires a force of 1.5 Newton per meter square area of a plate. Determine the dynamic viscosity of liquid between the plates. अब हमें यहाँ पे डायनामिक विस्कोसिटी निकालनी है। तो टाउ का फार्मूला सबको पता है, टाउ इज़ इक्वल्स टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। टाउ हमारा गिवन है 1.5, म्यू हमें फाइंड करना है, डी यू है 0.8 और डी वाई की वैल्यू दे रखी है 0.03 mm में। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 3 × 10⁻⁻5 हो जाएगा। तो म्यू की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 56.25 × 10⁻⁻6 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब हमारी वैल्यू म्यू की ये आ गई है, तो इसके हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैट ग्रेविटेशनल एंड हम्प यार्ड आर द टाइप्स ऑफ व्हाट? फ्लैट ग्रेविटेशनल एंड हम्प यार्ड किसके टाइप हैं? ये तीनों टाइप्स हैं मार्शलिंग यार्ड के। मार्शलिंग यार्ड के क्यों टाइप्स हैं ये? इसलिए हैं क्योंकि मार्शलिंग यार्ड हमें इसलिए प्रोवाइड कराया जाता है क्योंकि वहाँ पे बोगीज़ का रिपेयर और डिपार्चर होता है। सो ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइल डिज़ाइनिंग ए कंक्रीट मिक्स इफ़ 5% ऑफ द रिजल्ट्स आर अलाउड टू फॉल बिलो द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड इफ़ एज्यूम्ड स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 6 MPa, then what will be the target mean strength of M40 grade of concrete? हमें मीन स्ट्रेंथ यहाँ पे फाइंड करनी है। तो हमारा यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा मीन स्ट्रेंथ के लिए, FM इज़ इक्वल्स टू FCK प्लस 1.65 इंटू S। FCK हमारा कितना है 40 प्लस 1.65, स्टैंडर्ड डिवीएशन हमारा कितना दे रखा है 6 MPa। तो यहाँ से हमारा FM निकल आएगा 49.9, दैट इज़ ऑप्शन सी। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द फेलियर प्लेन इन डायरेक्ट शियर टेस्ट इज़ द। अब डायरेक्ट शियर टेस्ट में फेलियर प्लेन कौन सा प्लेन कहलाता है? वीकेस्ट मेजर प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, प्रिंसिपल वर्टिकल प्लेन या मेजर वर्टिकल प्लेन? हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू IS 800/2007 बीम्स शैल बी डिज़ाइंड एंड चेक्ड फॉर व्हाट? किस चीज़ के लिए बीम्स को डिज़ाइन किया जाता है और चेक किया जाता है? यहाँ पे IS 800/2007 की बात हो रही है, यानी कि स्टील की बात हो रही है। तो स्टिफनेस, बेंडिंग स्ट्रेंथ एंड बकलिंग तीनों के लिए यहाँ पे चेक किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, लेवलिंग इन विच स्टाफ एंड रीडिंग्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज़ रिक्वायर्ड इज कॉल्ड। अब वो कौन सी लेवलिंग है जिसमें डिस्टेंस और रीडिंग की ज़रूरत पड़ती है? तो वो लेवलिंग है प्रोफाइल लेवलिंग। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन ए लेवल क्रॉसिंग द कैनाल एंड द ड्रेनेज मीट ईच अदर एट लेवल। क्वेश्चन में पूछा गया है लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग का मतलब है जब कैनाल और ड्रेनेज सेम लेवल पे जब मिलते हैं तो उस तरह से ये कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फॉर ए क्लोज पेंटागोनल ट्रेवर्स द सम ऑफ मेजर्ड एंगल्स केम आउट बी 545 डिग्री। एंगल ए कैलकुलेटेड बाय मेजर्ड बेयरिंग्स वॉज 50 डिग्री। व्हाट विल बी द करेक्टेड एंगल ए? हमारा यहाँ पे एंगल ए हमें निकालना है। अब हमें पता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो 5 एंगल हैं तो हमारा सम कितना हो जाएगा 540 डिग्री, माइनस मेजर्ड एंगल कितना है 545 डिग्री। तो हमारा यहाँ पे कितना निकल आएगा माइनस का 5 डिग्री। करेक्शन की वैल्यू हमारी -5 डिग्री मिल गई। जैसे कि हमारे पास पेंटागन है, पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, तो 5 एंगल में 5 डिग्री का करेक्शन यानी कि -5 डिग्री अपॉन 5
-1 डिग्री इन ईच एंगल आएगा, यानी कि हर एंगल में 1 डिग्री का करेक्शन होगा। तो फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, 50 डिग्री, यानी कि 50 डिग्री माइनस 1 डिग्री हमारा कितना आ गया, 49 डिग्री। ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर है 49 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14 है, द प्रोसेस ऑफ स्टोन्स विच इंक्लूड्स एक्सकेवेटिंग, वेजिंग, हीटिंग एंड ब्लास्टिंग इज कॉल्ड। स्टोन्स को एक्सकेवेट करना पेरेंट रॉक से, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्वेरिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद रेस्पेक्ट टू प्लेन टेबल सर्वेइंग द टर्म्स ऑफ ट्राइंगल ऑफ एरर, ग्रेट सर्किल, ग्रेट ट्राइंगल आर रिलेटेड टू व्हाट। ये सारे टर्म्स किससे रिलेटेड हैं, ये सारे टर्म्स प्लेन टेबल सर्वेइंग से रिलेटेड हैं। ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ये जब आप लोग पढ़ते हो मेथड ऑफ प्लेन टेबलिंग, रिसेक्शन मेथड पढ़ा होगा आप लोगों ने। आपने ये भी देखा होगा 2 पॉइंट प्रॉब्लम, 3 पॉइंट प्रॉब्लम, एक मेथड उसमें आता है लेमेंस मेथड। लेमेंस मेथड में ये सारे टर्म्स यूज़ होते हैं, ग्रेट सर्किल, ग्रेट ट्राइंगल, ट्राइंगल ऑफ एरर। तो हमारा ऑप्शन सी जो है लेमन मेथड वो करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ द पेसिमिस्टिक एस्टिमेट ऑफ ए प्रोजेक्ट इज़ ₹12 करोड़, द ऑप्टिमिस्टिक इज़ ₹9 करोड़ एंड द मोस्ट लाइकली एस्टिमेट इज़ ₹10 करोड़, देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू रुपीज़ इन करोड़ वुड बी। तो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी। अब हमारे पास यहाँ पे पेसिमिस्टिक एस्टीमेट है। जैसे पेसिमिस्टिक एस्टीमेट क्या होता है, उसे बोला जाता है जब चीज़ें आपके फेवर में ना हो, वर्स्ट कंडीशन हो, उस केस में पैसा ज़्यादा लगे। इसलिए यहाँ पे हमें कॉस्ट 12 करोड़ जो है दिखाई गई है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है सारी चीज़ें आपके फेवर में हों, इसलिए यहाँ पे कॉस्ट हमारी 9 करोड़ रहेगी। और जब चीज़ें आपके फेवर में हों और ना हों तो यहाँ पे ₹10 करोड़ का हमारे पास एस्टीमेट दिखाया गया है। अब एक्सपेक्टेड टाइम वैल्यू का फार्मूला जानते हैं, TE इज़ इक्वल्स टू T0 + 4TM + TP अपॉन 6। तो 9 + 4 × 10 + 12 अपॉन 6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10.16। 10.16 का मतलब है ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, एज पर IS 383/1970 इन हाउ मैनी जोन्स आर द ग्रेडिंग लिमिट्स ऑफ फाइन एग्रीगेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। ग्रेडिंग लिमिट्स फाइन एग्रीगेट्स की कितने जोन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ग्रेडिंग जोन 1, 2, 3, 4, तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अकॉर्डिंग टू IS 287/1993 इन क्लासिफाइंग टिम्बर द एवरेज एनुअल रिलेटिव ह्यूमिडिटी % ऑफ जोन 4th रीजन ऑफ इंडिया इज़ मोर देन। जोन 4th के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होता है टिम्बर के लिए। टिम्बर की ह्यूमिडिटी के हिसाब से 4 जोन में बांटा गया है। पहला ऑप्शन है लेस देन 40%। सेकेंड ऑप्शन है टिम्बर को 40% to 50% की रेंज में रखा गया है। थर्ड ऑप्शन में 50 to 67%। फोर्थ ऑप्शन में ग्रेटर देन 67%। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए सर्कुलर सीवर ऑफ फुल डेप्थ D इज़ करेक्ट। हम आपको 2 ऑप्शन देंगे। पहला तो है Q मैक्स तब आता है जब फ्लो की डेप्थ 0.95 D होती है। 95% के डेप्थ के बराबर जब फ्लो आता है तब मैक्सिमम डिस्चार्ज आता है। और V मैक्स तब आता है जब फ्लो की डेप्थ 0.81 D के बराबर हो जाती है। तो इसके हिसाब से हम ऑप्शंस देखेंगे। मैक्सिमम वेलोसिटी इज़ 20% हायर देन दैट व्हेन रनिंग फुल,
ऑप्शन बी है मैक्सिमम डिस्चार्ज इज़ ऑब्टेन व्हेन डेप्थ ऑफ फ्लो इज़ 0.95 डी, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मैक्सिमम वेलोसिटी इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन डेप्थ ऑफ फ्लो इज़ 0.95 डी, गलत है, 0.81 डी होना चाहिए। ऑप्शन डी है मैक्सिमम डिस्चार्ज इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन डेप्थ ऑफ फ्लो इज़ 0.81 डी, ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंगल वॉल मेथड, जनरल मेथड, सेपरेट मेथड और इंडिविजुअल वॉल मेथड, सेंटर लाइन मेथड। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, सेपरेट मेथड और इंडिविजुअल वॉल मेथड। क्वेश्चन नंबर 20 है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी लॉसेस थ्रू पाइप्स, मेजर लॉसेस एंड माइनर लॉसेस। मेजर लॉसेस थ्रू पाइप्स आर ड्यू टू, किस वजह से मेजर लॉस होते हैं पाइप में? दो कैटेगरी में लॉसेस को बांट दिया गया है, मेजर लॉस और माइनर लॉस। पाइप कहीं पर टर्न हो रहा है, उसके अंदर फ्रिक्शनल लॉसेस हो रहे हैं, तब मेजर लॉस में कौन सा लॉस आता है? फ्रिक्शनल लॉस। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट एवरेज प्रेसिपिटेशन ओवर ए कैचमेंट एरिया। कहीं एरिया में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आपको एवरेज रेनफॉल निकालनी है, तो तीन मेथड हैं, अरिथमेटिक मीन मेथड, थीसन पॉलीगन मेथड, आइसोहाइटल मेथड। आइसोहाइटल मेथड एक्यूरेसी के लिए सबसे अच्छा मेथड है। ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट आंसर है, आइसोहाइटल मेथड। क्वेश्चन नंबर 23, ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर पाइप्स कनेक्टेड एंड टू एंड सीरीज इज़ नोन एज पाइप इन सीरीज। फॉर पाइप्स इन सीरीज द डिस्चार्ज थ्रू द पाइप इज़। जब दो और दो से ज़्यादा पाइप एक सीरीज़ में कनेक्ट हैं तो डिस्चार्ज कैसा होगा? जब एक पाइप से डिस्चार्ज निकलेगा दूसरे पाइप में जाएगा, तो अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट डिस्चार्ज होगा। पैरेलल के केस में सम हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कोरोजन इन रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स अफेक्ट द स्ट्रक्चरल ड्यूरेबिलिटी ड्यू टू। अगर कोरोजन हो जाए स्टील में तो स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी को किस तरह से अफेक्ट करेगा? ऑप्शन ए है पुअर एग्रीगेट क्वालिटी, क्लोरीनेशन एंड कार्बोनेशन। कार्बोनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से स्ट्रक्चर टूट जाता है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, क्लोरीनेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 25 है, ए चैनल इज सेड टू बी द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन when it gives maximum discharge for a given area and ऑप्शन flow. ए जो है वो राइट What आंसर is the है। relation between the hydraulic radius and depth for the most economical trapezoidal section? यहाँ पे हमें ट्रेपेजॉइडल सेक्शन दे रखा है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, R इज़ इक्वल टू डी बाई टू होता है। ट्रेपेजॉइडल केस में R इज़ इक्वल टू डी बाई टू होता है। अगर यहाँ पे ट्राइंगुलर सेक्शन के बारे में बोलते तो R इज़ इक्वल टू वाई अपॉन टू रूट टू हो जाएगा। रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में R इज़ इक्वल टू डी बाई टू ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्पेक्शन टेस्ट apparatus इज़ यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द सीमेंट इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम्स। इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम्स के लिए कौन सा apparatus यूज़ किया जाता है? ऑप्शन बी विकेट apparatus इज़ द करेक्ट आंसर। कंसिस्टेंसी फाइंड करने के लिए आपने यूज़ किया होगा, इनिशियल सेटिंग टाइम फाइंड करने के लिए यूज़ किया होगा, फाइनल सेटिंग टाइम फाइंड करने के लिए भी यूज़ किया होगा। क्वेश्चन नंबर 27, एज पर IS 2386 पार्ट 3 1963 द फॉलोइंग फार्मूला ऑफ एग्रीगेट्स इज़ गिवन फॉर नेट वेट ऑफ एग्रीगेट इन केजी कैपेसिटी ऑफ कंटेनर ऑन लीटर। इस क्वेश्चन में मेनली ये पूछा गया है कि कंटेनर की कैपेसिटी 1 लीटर है, उसमें केजी वेट होगा एग्रीगेट का, उसको हम किस तरह से डिनोट करेंगे? इसको हम वेट पर यूनिट वॉल्यूम बोलेंगे। इट इज़ कॉल्ड बल्क डेंसिटी। तो ऑप्शन डी हमारा बल्क डेंसिटी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, ए सर्कुलर बीम सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू ए shear force of 45 kilonewton. The maximum shear stress allowed in the material is 6 megapascal. Calculate the safe diameter of the section. Assuming a factor of safety equal to 2. फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा 2 के इक्वल दे रखा है, हमें डायमीटर निकालना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, मैक्सिमम shear
इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है 4/3 एवरेज वैल्यू। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा कितना दे रखा है 2, तो डिज़ाइन फोर्स कितनी हो जाएगी 40 पाई इंटू 2 यानी कि 80 पाई हो जाएगी। 80 पाई हो जाएगी। अब हम यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया करेंगे तो 4/3 इंटू 80 पाई, यहाँ पे किलो न्यूटन था तो हम इसको 10⁻³ लिख देंगे अपॉन π/4 d का स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू को हम मैक्सिमम शेयर हमारा कितना दे रखा है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस 6 के इक्वल कर देंगे। तो हम यहाँ से जब हम डायमीटर की वैल्यू निकालेंगे तो 266.6 mm में आएगी, जो कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड IS 383 2016 द ग्रेडिंग ऑफ फाइन एग्रीगेट्स इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जोन्स। अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में समझाया था IS 383 के हिसाब से फाइन एग्रीगेट्स के कितने जोन होते हैं। वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, 4 जोन होते हैं, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन पार्लियामेंट पास्ड ए सेंट्रल लेजिस्लेशन नेम्ड एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट इन द ईयर। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं SSC JEE में। तो इंडियन पार्लियामेंट ने जो लेजिस्लेशन एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट पास किया था, किस ईयर में पास किया था, 1981 में। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनकरेक्टली स्टेटेड अजम्पशन इन द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग ऑफ बीम्स। हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन हैं, हमें ये बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, सिंपल बेंडिंग ऑफ थ्योरी ऑफ बीम्स में नहीं आता है। ऑप्शन ए है द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ स्मॉल कंपेयर टू बीम डायमेंशंस। बी है यंग्स मॉडुलस इज सेम इन कंप्रेशन एंड टेंशन, ये हमने पढ़ रखा है। प्लेन सेक्शन रिमेन्स बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, ये भी पढ़ रखा है। द मटेरियल ऑफ बीम इज़ आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस। सो बी, सी एंड डी ये आप लोगों ने थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग ऑफ बीम्स में ये तीनों ऑप्शन पढ़ रखे होंगे। सो ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट हैगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, द जंक और डिमोलिशन वैल्यू ऑफ ए स्ट्रक्चर कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ इट्स यूटिलिटी स्पैन दैट हैज़ लॉस्ट ऑफ ऑल इट्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड इज़ नियर टू इट्स डिमोलिशन इज कॉल्ड। शुरू ही में बताया जा रहा है द जंक और डिमोलिशन वैल्यू ऑफ ए स्ट्रक्चर कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ इट्स यूटिलिटी स्पैन। जब स्ट्रक्चर उसकी डिज़ाइन लाइफ ख़त्म हो रही है तब उसे कैलकुलेट किया जा रहा है। जब उसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ लॉस्ट हो रही है, टूटा जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है।